नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ कदमों से नहीं बल्कि दिल और आत्मा से की जाती है। हम बात कर रहे हैं अरुणाचलम गिरी प्रदक्षिणा की, एक पवित्र पर्वत के चारों ओर की जाने वाली एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक परिक्रमा। इस यात्रा का असली मतलब क्या है? महान संत श्री रमण महर्षि के एक कोट से शायद हमें इसका जवाब मिले। वो कहते थे, अरुणाचल को देखना स्वयं को देखना है। मतलब ये सिर्फ एक पहाड़ को देखना नहीं है, ये तो अपने अंदर झांकने का एक जरिया है। और यही बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर ले आती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी ना होकर खुद भगवान हो। भक्तों के लिए अरुणाचल कोई पहाड़ नहीं बल्कि एक जीवित देवता है। तो ये मान्यता आई कहां से? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शिव के अग्निस्तंभ की पौराणिक कथा जो बताती है कि इस पवित्र पर्वत का जन्म कैसे हुआ। तो कहानी कुछ यूं है। एक बार ना ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े देवता भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु, इनके बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें एक दिव्य चुनौती दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि वो एक विशाल प्रकाश स्तंभ के टॉप को खोजें और विष्णु जी से कहा कि वे उसके बॉटम को ढूंढें। और तब इस बहस को खत्म करने के लिए भगवान शिव प्रकट हुए। पर कैसे? एक ज्योतिर्लिंग के रूप में। मतलब आग का एक ऐसा स्तंभ जिसका कोई और छोर नहीं था। यह कोई साधारण आग नहीं थी, ये शिव की सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक थी, जो तीनों लोकों से भी परे तक फैली हुई थी। तो इस चैलेंज का नतीजा क्या निकला? भगवान विष्णु ने एक विशाल सुअर का रूप लिया और युगों तक जमीन खोदते रहे, पर उन्हें उस स्तंभ का आधार नहीं मिला। उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी हार मान ली। लेकिन हंस के रूप में उड़ते हुए ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि वो टॉप पर पहुंच गए थे। इस बेईमानी से शिव क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया। और जिस जगह पर उस अग्नि स्तंभ ने धरती को छुआ था, वही जगह आज अरुणाचल पहाड़ी के रूप में जानी जाती है, स्वयं शिव का एक साकार रूप। और बस इसी अविश्वसनीय कहानी की वजह से आज लाखों लोग इस पहाड़ की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पवित्र यात्रा, ये गिरिवलम आखिर है क्या। गिरि प्रदक्षिणा, जिसे प्यार से गिरिवलम भी कहते हैं, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। गिरि यानी पहाड़ी और प्रदक्षिणा का मतलब है किसी पवित्र चीज के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, ताकि वो पवित्र चीज हमेशा हमारे दाईं ओर रहे, जो कि सम्मान का प्रतीक है। पर सवाल यह है कि लोग ये यात्रा करते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक चक्कर ही तो है? नहीं, इसके पीछे के कारण बहुत गहरे हैं। भक्तों का मानना है कि ये परिक्रमा उनके पिछले पापों को धो देती है, नेगेटिव कर्मा को साफ करती है। ये इच्छाओं को पूरा करने, मन की शांति पाने और आखिर में मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के साइकिल से आजादी पाने का रास्ता है। तो क्यों तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कैसे की। चलिए इस 14 किलोमीटर के रास्ते पर एक नजर डालते हैं कि ये सफर है कैसा। जी हाँ, 14 किलोमीटर ये कोई छोटी मोटी सैर नहीं है, बल्कि एक फिजिकल कमिटमेंट है। और ज्यादातर लोग इसे नंगे पैर पूरा करते हैं, जो इस भक्ति को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। और हाँ, ये सिर्फ एक लंबा रास्ता नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल मैप की तरह है, जिसके रास्ते में 8 पवित्र लिंगम पड़ते हैं, जिन्हें अष्टलिंगम कहते हैं। हर एक लिंगम 8 दिशाओं में से एक की रक्षा करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको ये 8 लिंगम मिलते हैं। पूर्व में इंद्रलिंगम से शुरुआत होती है, जो समृद्धि देते हैं। फिर अग्निलिंगम, जो अज्ञानता को दूर करते हैं, और यमलिंगम, जो डर को जीतने में मदद करते हैं। मतलब इस यात्रा का हर कदम आपको स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ देता है। तो हमें रास्ता पता चल गया, रास्ते के पवित्र पड़ाव भी पता चल गए। अब बात करते हैं कि इस यात्रा को करने का सही तरीका क्या है, इसका अनुष्ठान, इसका रिचुअल क्या है। देखिए, गिरिवल्लम करने के कुछ तरीके हैं। पहला, नंगे पैर चलना, जो विनम्रता दिखाता है और आपको सीधे उस पवित्र पहाड़ी की ऊर्जा से जोड़ता है। दूसरा, मन को एकाग्र रखने के लिए ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप करना। कई लोग तो मौन व्रत भी रखते हैं ताकि वो अपने अंदर झांक सकें। और हाँ, रास्ते में आने वाले सभी 8 लिंगमों पर प्रार्थना करना भी जरूरी है। वैसे तो ये परिक्रमा कभी भी कर सकते हैं, पर 2 मौके ऐसे हैं जब इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। एक है पूर्णिमा यानी फुल मून की रात। माना जाता है कि चांद की रोशनी में इस यात्रा के फायदे बढ़ जाते हैं।
और दूसरा है कार्तिकेय दीपम उत्सव, जो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। तब पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ी ज्योति जलाई जाती है, जो उस असली ज्योतिर्लिंग की याद दिलाती है। इतनी मेहनत, इतनी भक्ति, आखिर में मिलता क्या है? चलिए अब इस यात्रा के सबसे गहरे पहलू पर बात करते हैं, इसके ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले फायदों पर, जो हमें मुक्ति के मार्ग तक ले जा सकते हैं। देखिए, इस यात्रा के फायदे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, ये मन, शरीर और आत्मा तीनों पर असर करती है। माना जाता है कि ये मानसिक शांति देती है, यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी मदद करती है। शारीरिक रूप से पहाड़ के आसपास की हवा में जड़ी बूटियों की महक होती है, जो सेहत के लिए अच्छी मानी जाती है। और आध्यात्मिक तौर पर ये दिल और दिमाग को साफ करती है, पुराने कर्मों को मिटाती है और सच्ची भक्ति करने वालों को मोक्ष का रास्ता दिखाती है। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या किसी तीर्थ यात्रा को किलोमीटर में नापा जा सकता है, या फिर उस शांति में, उस ठहराव में जो वो हमारी आत्मा को देती है? हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।